Now it is time for the fourth topic of first chapter, that is why study marketing. हम मार्केटिंग क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ें, या इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, या सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है. यू सी इन जनरल पहला क्वेश्चन जो किसी के दिमाग में आता है, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी, वाई आई शुड गो एंड लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो यही है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, यू मस्ट नो दैट वाई मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट और वाई यू शुड स्टडी मार्केटिंग और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग. तो यही हमारा आज का चौथा टॉपिक है. इस टॉपिक में हम देखिए ये इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं पहले ब्रीफ कर दूं, फिर आपको स्लाइड के थ्रू लेके जाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट और व्हाई यू शुड लर्न मार्केटिंग और व्हाई ए मार्केटिंग शुड बी लर्न बाय ऑल द प्रोफेशनल्स विच आर इनटू द फील्ड ऑफ मार्केटिंग और प्लानिंग टू इंटर इनटू ए फील्ड ऑफ मार्केटिंग. तो होता यह है कि इंडिविजुअल बेसिस पे व्हेन यू ट्राई टू अर्न ए डिग्री इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग यू नीड टू स्टडी मार्केटिंग. जब आप प्रोफेशनली मार्केटिंग की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तब यू नीड टू स्टडी द मार्केटिंग. When you want to do the marketing research, then you need to understand the marketing. So as an individual level, to earn the degree, to get the promotion, to get the job, to start a business, to know about the marketing research, you must know about the concept of marketing and the knowledge of marketing. ये तो individual basis पे हो गया. Society basis पे why marketing is important? See, marketing give the shape to the society. जितने भी आप चेंजेस दे सकते हैं, वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केटियर्स. whether it is our eating habit, whether it is our reading habit, whether it is our drinking habit, whether it is our traveling age habit, ये सब कुछ टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है. अगर आप गौर करो तो आज से 20 साल पहले जो चीज़ हमारे लिए बहुत मामूली चीज़ थी, आज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. नाउ everyone wants to drink the water which is filtered. Who told us that our water which is coming from the tap, which is coming from the well, which is coming from the hand pump is not pure? That marketeer are telling us. Marketeer हमेशा कहता है कि इसमें इतने कीटाणु हैं, इसमें इतने प्रॉब्लम है, इतने वायरस हैं, आपको फिल्टर वाटर पीना चाहिए. So that's the way how society is shaped by the marketeers. So being a marketing, we should also understand our society is also shaped by the marketing. अब तीसरे लेवल पे क्या होता है? Why should you should learn marketing? Because it's for the organization growth. सेल्स को बढ़ाने के लिए मुझे मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मुझे मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, ग्रोथ के लिए मुझे मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, कंपटीटिव एडवांटेज के लिए मुझे मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए. तो इन समरी वी कैन से दैट ए मार्केटिंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन और स्टडी इज इंपॉर्टेंट एट ए इंडिविजुअल लेवल, एज ए ग्रुप लेवल और सोसाइटी लेवल और एट ए ऑर्गेनाइजेशन लेवल. अब आपकी स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ वाई स्टडी मार्केटिंग. बिकॉज मार्केटिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए सोसाइटी. जैसे प्रोमोट इफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ डिजायर प्रोडक्ट टू मीट द नीड. कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है, अपने डिज़ायर को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. द थिंग्स you can see that all the products which is started at the beginning will get the new shape. मोबाइल जो पहले था अब वो उसमें कितना ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया, टेलीविज़न जो पहले था वो आज के दौर में कितना ज़्यादा चेंज हो गया. सो टाइम टू टाइम दिस ऑल इवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग इंपॉर्टेंस. उसके बाद कैन बी यूज टू प्रमोट द वर्थ फाइट सोशल कॉज. तो ये चीज़ है. अब फॉर द फंडामेंटल ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पर्पज से क्या होगा? आपके ग्रोथ के लिए मार्केटिंग की नॉलेज ज़रूरी है. बिजनेस के ग्रोथ के लिए, आपके सेल्स के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है. योर फॉर द प्रोडक्शन यू नीड मार्केटिंग नॉलेज, फॉर द प्राइसिंग सेटिंग यू नीड मार्केटिंग नॉलेज, फॉर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट रिलेटेड थिंग्स यू नीड द मार्केटिंग नॉलेज. तो इसमें टू डिजाइनिंग प्रोडक्ट, प्राइसिंग प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, स्ट्रैटेजी अबाउट द कस्टमर्स, वी नीड मार्केटिंग. सो ओवरऑल फॉर द कंपनी ग्रोथ we have to learn the marketing. And here जो मैंने इंडिविजुअल के बारे में बोला था, ग्रेट कैरियर अपॉर्चुनिटी. आउट ऑफ 100 जॉब around 25 to 33% jobs are related with marketing.
It may be related with sales, it may be related with advertisement, it may be related with web marketing, it may be related with internet marketing, it may be related with research in the marketing. So out of 100 jobs, around 25 to 33% jobs are related with marketing. Then marketing affects you every day. It will influence you as an individual level, as a group level, as a society level, as a family level, और फाइनली इट विल बिकम यू विल बिकम ए वाइजर कंज्यूमर. तो मैंने बोला था, अब इसको समराइज करके इसको कंप्लीट करते हैं. मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट एज ए इंडिविजुअल लेवल, चाहे वो आपको डिग्री के लिए चाहिए, चाहे वो आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए चाहिए, चाहे आपको प्रमोशन के लिए चाहिए, चाहे आपको जॉब के लिए चाहिए. एज ए सोसाइटी लेवल कि नई नई चीज़ें क्या मार्केट में आ रही है, क्या नए डिज़ायर होनी चाहिए मेरे लिए, हम अपने सोसाइटी को क्या शेप दें, विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट, विच वन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो दैट शेप इज टेकन बाय द मार्केटियर्स. उसके बाद एज ए ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जैसा कि मैंने बोला कि 25 to 33% ऑफ द जॉब्स इज रिलेटेड विथ मार्केटिंग. सो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए, कंपेरिजन के लिए, न्यू मार्केट एक्सप्लोरेशन के लिए मार्केटिंग की नॉलेज है होनी चाहिए. सो दिस इज द वे हाउ वी अंडरस्टैंड दैट वाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट वन. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट.